तो भाई का टुकुर टुकुर देख रहे हो। चैनल तो सब्सक्राइब करते नहीं हो तो भैया चैनल पहले सब्सक्राइब करो और उसी के बाद जो है वीडियो देखो। साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दो ताकि हमारी वीडियो जो है तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम की क्लास 7, जिसमें मैं डेली आपको 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपकी पकड़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर काफी अच्छी है तो आप एग्जाम में 70% मार्क्स तक पा सकते हो बहुत आसानी से। तो दोस्तों, एग्जाम पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद है कि आप डेली बस प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम टाइम पे नो प्रेशर, आप बिल्कुल विदाउट फेयर एग्जाम देने जाइए। आपका एग्जाम इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेली करवा रहा हूं, जिसमें 20 क्वेश्चन बेस्ट मेथड से मैं करवाता हूं। बेसिक प्लस जो बेस्ट मेथड होता है उसको मैं आपको बताता हूं। और आप मुझसे जुड़ सकते हो टीचमेंट ऐप पर, जिसमें मैं डेली आपको लाइव क्लास शाम के 7 बजे करने जा रहा हूँ। मैथ की क्लास आप मुझसे जुड़ सकते हो, शाम के 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे की क्लास आपकी डेली होगी। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप मुझसे टीचमेंट ऐप पर जुड़िए और डेली शाम को 7 बजे आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। यदि n एक पूर्णांक है तो n³ - n निम्नलिखित में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। दोस्तों, जब उसने कहा कि n एक पूर्णांक है, मतलब कोई भी होल नंबर है, तो आप कुछ भी मान लो ना, स्वतंत्र हो आप मानने के लिए, कुछ भी मान लो। अगर हम मानते हैं कि n बराबर 1 है, अगर n बराबर 1 है तो 1 का क्यूब -1, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 तो इन सबसे विभाजित होगा। अगर हम दो मानते हैं, 2 का क्यूब -2, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 8 - 2 होगा 6। ठीक है, जरा और आगे चलते हैं। अगर हम 3 मानते हैं तो 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, -3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 24। तो किससे विभाजित होगा? देखिए, 6 जो है ये 4 से तो विभाजित होगा नहीं, 6 5 से नहीं होगा और 7 से भी नहीं होगा। तो 6 हो या 24 हो, मतलब जो भी नंबर आएंगे आप समझ रहे हो ना कि अब वो 6 से ही विभाजित होंगे। तो इस तरह से इस पैटर्न पे जो भी नंबर आएंगे वो नंबर हमेशा 6 से विभाजित हो रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत आसान था। आप स्वतंत्र कुछ भी मान सकते हो। आप 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर मानो, आपका आंसर 6 ही आएगा। वो सारे नंबर आपसे 6 से विभाजित हो रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान था, पेन पेपर की जरूरत भी नहीं थी, ये ओरल होने वाला क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n³ - n ब्रैकेट में n-2 के रूप में प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों, यहां भी आप बिल्कुल फ्री हो कि 2 से बड़ी कोई भी प्राकृत संख्या आप मान सकते हो। तो अगर 2 से बड़ी हम मान लेते हैं 3, तो 3 का क्यूब -3, क्योंकि n³ आपका जो क्वेश्चन है n³ - n है, तो n की जगह उसने कहा कि आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर मान लो। तो हमने 2 से बड़ा माना 3, तो 3 की घात 3 -3, फिर n की जगह 3 -2, ये आ गया। तो 3 की घात 3 कितना हुआ? 27, 27 -3, और फिर 3 -2 कितना बचा? 1 बचा। तो 27 में से 3 गया तो बचा 6। तो यहाँ से 6 से कर डिवाइड हो जाएगी ना, 27 में 3 गया तो 24 बचा। ठीक है, अब इसी तरह से अब अगर आप 4 रख के देखो, यहाँ पर 4 की घात 3 -4, ठीक है, और 4 -2, n की जगह आपने 4 रखा, तो 4 चौके 16, चौके 64, 4 की घात 3 हुआ 64 - 4, गुणे यहाँ पर आ जाएगा 4 -2 मतलब 2। तो 64 में से 4 गए, बच्चे 60, और 60 गुणे 2 हो जाएगा आपका 120। तो ये संख्या देखिए 6 से तो विभाजित है, 12 से भी विभाजित है, 24 से भी विभाजित है, लेकिन 48 से नहीं है। तो 48 हट जाएगा। अब क्या क्या हो सकता है? इसने कहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी संख्या तो 24 हो रही ना,
6, 12 और 24 में सबसे बड़ी संख्या 24 है। देखो 24 से भी विभाजित होता है और 24 से 120 भी विभाजित हो जाता है, 24 पंचे 120, और 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 6 से 24 भी हो जाएगा और 6 से 120 भी विभाजित होगा। इसी तरह से 12 से भी विभाजित होगा और 12 से 120 भी विभाजित हो रहा है। तो 6 से भी है, 12 से भी है, 24 से भी है, तो उसने कहा सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी तो 24 है ना, इन सब में, इन सभी में सबसे बड़ी संख्या 24 है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। यदि a तथा b दो विषम धन पूर्णांक हो तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 निम्नलिखित पूर्णांकों में से सर्वदा किस पूर्णांक से विभाजित होगा। तो देख लेते हैं कि ये विषम धन पूर्णांक है, कोई भी विषम धन पूर्णांक है, तो हम मान लेते हैं कि a बराबर है 5, मान लो आप 5 की घात 4, ठीक है, विषम होना चाहिए। और b बराबर हम मान लेते हैं 3 की घात 4, विषम धन पूर्णांक है। तो 5 की घात 4 जो होता है, देखिए क्या होगा, पचम 25 पंचे 125, 5 की घात होता है 125, 3 5 की घात 3 करोगे तो ये होता है 125 गुणे 5। तो पचम 25 की 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2, 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 ये 6, 625 आ गया। तो ये हो गया आपका 625 माइनस 3 की घात 4 कितना होता है, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है। तो अब आप घटा दो इसको, तो 5 में से 1 गया बचा 4, 12 में से 8 गया तो बचा 4, और यहां पर आपका बचा 5, तो 544। अब 544 किससे विभाजित होगा, तो 4 4 8, 8 और 5 13, तो योग तो 3 से विभाजित है नहीं, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देखें जरा, 6 से विभाजित होने के लिए 3 से विभाजित होना जरूरी था ना, क्योंकि 6 का नियम ये होता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। तो पहले ही हमने चेक कर लिया कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं थी, तो ये 6 से भी नहीं होगी। अब 8 का देखिए, 8 का नियम ये होता है कि अंतिम 3 अंकों में भाग दो, मतलब अगर हम 8 का भाग दें इसमें, 8 6 48, अगर आप 8 का भाग दोगे तो 8 6 48, देखो यहाँ पे 8 6 48, बच्चा कितना आपका 6 बचा, अगला नंबर नोट करेंगे 4, 8 अटैया 64, तो यहाँ पे आ गया 64, तो ये कट गया। तो फाइनली आपका जो क्वोशेंट आया, रिमाइंडर आया, वो 68 आया, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा ना, शेष आपका कुछ भी नहीं बच रहा है, भागफल आपका आया है 68। तो ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है। इसी तरह से अगर आप 12 से काटो, 12 चौक 48, बच कितना रहा, आपका बच रहा है 6, तो 64 हो रहा है। तो 64 नहीं होता 12 से विभाजित, तो एक ही संख्या है जो कि 8 से ये विभाजित हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। वह सबसे छोटी संख्या जैसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से विभाजित हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे हम 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी, 9 9 9 और 9। ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि जो संख्या आएगी वो 345 से विभाजित हो जाए। तो देखो विभाज्यता के नियम से इसको हम आसानी से कर सकते हैं। इस पे आप लगा दो कि 345 के पहले आप देखो कि 345 के गुणनखंड होंगे क्या क्या। 5 से काटो तो 5 छिक्का 30, बचा 4, 5 नाम 45, 69 हो गया। तो 23 से कटेगा, 23 दूनी 40, 23 या 69, अब 3 से कटेगा। ठीक है, तो ये आ गए 5 गुणे 23 गुणे 3। तो 3 से जो संख्या कटेगी वो 3 से 345 से भी कट जाएगी। 3 का नियम इसमें बहुत आसान है कि आप अंकों को जोड़ो, तो ये तो सभी 3 से कट जाएंगे। अब बचा x, तो वही आंसर होगा जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा होगा। तो पहला तो नहीं होगा, पहला 50 बन रहा है, 50 3 से विभाजित नहीं होगा, जोड़ोगे 5 और 0 को तो 5 आएगा, और 5 3 से विभाजित नहीं होता, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचता है दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो अब दूसरे के अकॉर्डिंग वह संख्या 5 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब 5 से विभाजित होने के लिए उस संख्या में इकाई अंक 0 होना चाहिए, है ना।
0 या 5 होना चाहिए। तो अगर इसमें हम देखो, अगर हम 60 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 9 9 9 और 9, इसमें अगर हम 60 जोड़ दें तो यहाँ पर तो इकाई अंक 9 बनेगा, और 9 6 15 की 5 एक हासिल हो जाएगी 10 की 0 एक हासिल, ये 10, तो ये आ जाएगा। जबकि ये 9 और 5 हो गया आपका 14 और एक 15, 3 से तो हो रहा विभाजित, लेकिन 5 से नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक इसमें 0 या 5 होना चाहिए। एक 5 से तभी संख्या विभाजित होती जब उसका इकाई अंक 0 या 5 हो। तो ये संख्या 3 से तो होगी लेकिन 5 से नहीं होगी, तो 60 जोड़ने पर नहीं हो रहा विभाजित। अगर हम 6 जोड़ दें, 9 9 9 और 9 में 6 जोड़ दें, तो वह संख्या देखो, 9 और 6 15 की 5 एक हासिल, 9 और 1 10 की 0 एक हासिल, 9 और 1 10 की 0 एक हासिल, ये 10। तो ये आ जाएगा आपका इकाई अंक 5 हो रहा ना, और 5 और 1 जोड़ो तो 6। ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी, और जिस संख्या का इकाई अंक 5 या 0 है वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो जब हमने ये चेक कर लिया कि 5 और 3 से विभाजित होने वाले, बाकी के ऑप्शन ए सी और डी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मतलब 6 जोड़ने पर वह संख्या 345 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब दूसरा तरीका इसका एक और है कि आप बेसिक से जा सकते हो इसको। वो कह रहे हैं कि 9,000 9,999, मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हम कितना जोड़ दें कि वह संख्या 345 से विभाजित हो जाए। तो आप 345 से भाग दोगे, ये हो गया आपका सेकंड मेथड, जो कि बेसिक मेथड है, बेसिक। तो यहाँ पर 345 का अगर आप पढ़ो पहाड़ा, तो 2 बार पढ़ोगे आप, तो 2 बार में आ जाएगा 690, 690। तो 9 में से 0 गया, बचा 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया तो आपका बचा 3, 309 आ गया। अब 309 में भाग नहीं जाएगा, तो अगला 9 एक नोट करोगे यहाँ पर। अब देखो 3 धाम, यहाँ 345 धाम हो जाएगा 3,450। तो 10 बार तो आप पहाड़ा नहीं पढ़ोगे, आप इसका पहाड़ा पढ़ो 8 बार। 345 गुणे 8, तो 8 पंच 40 की 0, 4 हासिल, 8 चौके 32 और 4 हो गया 36 की 6, 3 हासिल, 8 की 24 और 3 हो जाएगा 27, 2760 हो रहा है। और आप करके देखो, अगर 9 बार आप गुणा करोगे तो इससे ज्यादा चला जाएगा, 3,099 से ज्यादा जाएगा। 9 पन्ना 45 की 5, 4 हासिल, 9 चौके 36 और 4 40 की 0, 4 हासिल, 9 तिया 27 और 4 हो गया आपका 31, तो 3105, ये आपका ज्यादा चला गया। तो आपको छोटा वाला नंबर रखना है, 8 बार करोगे आप तो 8 बार करने पे कितना आ रहा, 2760 आ रहा है। तो हम कितना यहाँ पर शेष बचेगा, देखो 9 में से 0 गया बचा 9, 9 में से 6 गए बचे 3, 10 में से 7 गया तो बचा 3, और यहाँ पर 2 में 2 गया 0, 339 शेष बच रहा है। तो दोस्तों, कि अगर हमें इसमें जोड़ना है, तो या तो देखो दो तरह से शेष बचता है, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 339 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप 345 एकम 345 एक बार पहाड़ा पड़ जाओ 345, मतलब यहाँ पे अगर 345 होता 339 की जगह, तो ये संख्या एक बार विभाजित हो जाती, तो कितना कम है, देखो कितना कम है इसके लिए। 9 में से 5 गए तो बचा आपका 4, मतलब उल्टा बड़ी से छोटी घटाएंगे, 345 बड़ा है तो 345 से 339 को घटा दो। 9 में से 5 नहीं, 5 में से 9 घटेगा, मतलब पीछे से हासिल हो गया, तो 15, 15 में से 9 गए तो आपका बचा 6। अब यहाँ पे 3 बचा क्योंकि 4 ने आगे हासिल दी थी। आप देखो इस तरह से घटाओगे, बड़ी संख्या है 345, छोटी संख्या है 339, माइनस कर दो, 15 में से 9 गए तो बचा 6, 3 में से 3 गया 0 और 3 में से 3 गया 0, तो कितना बच रहा, 6। मतलब अगर यहाँ पे 6 और जुड़ जाता 339 में, तो ये 345 बन जाती और पूरी तरह से विभाजित हो जाती। तो हमें यही तो बताना था कि कितना और जोड़ दें कि ये संख्या विभाजित हो जाए, तो आपको 6 जोड़ना होगा। ये था इसका बेसिक तरीका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। 125 में कह रहे हैं कि भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। चलो तो देखते हैं। जो भाजक, एक तरफ आप लिखो भाजक, एक तरफ आप लिखो भागफल, एक तरफ आप लिखो शेष। अब देखो क्या कह रहे हैं,
भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है, भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना। तो दोनों में आपका भाजक का रिलेशन भागफल से भी दिया हुआ है, भाजक का रिलेशन शेष से भी दिया हुआ है। तो इसका रिलेशन दोनों के साथ दिया तो आप भाजक को ही मान लो ना कि x है भाजक, भाजक x है तो भागफल का ये 25 गुना है, तो 25 गुना है मतलब x बटे 25 भागफल हो जाएगा। अब देख लो आप, अगर भाजक आपको प्राप्त करना है तो x बटे 25 का 25 गुना जब करोगे तो 25 एकम 25 से कट जाएगा, बचेगा कितना x। तो 25 गुना भाजक आ रहा ना, x आ गया अपना, भाजक x माना था और जब भागफल का 25 गुना कर रहे हैं तो x आ रहा है। अब देखो शेष का 5 गुना है, तो भाजक जो है वो शेष का 5 गुना है, तो शेष का 5 गुना, तो शेष को आप एक पांचवा भाग कर दो, भाजक का 5वां भाग कर दो, ठीक है। यदि भागफल 16 है, अब भागफल हमने माना कि x बटे 25 है और वो कह रहे हैं 16 है, तो x बटे 25 बराबर 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 25 छक्के 150, 0 15 हासिल, 25 और 15 हो जाएगा आपका 40, तो 400 हो गया आपका। x हमने किसे माना था, x माना था आपने भाजक को, तो x हो गया 400 मतलब भाजक हो गया 400, तो भागफल निकाल दो, भागफल है x बटे 25 मतलब 400 बटे 25, तो 25 एकम 25 बच कितना रहा आपका, बच रहा है आपका, तो भागफल तो ऑलरेडी दिया हुआ था 16 आ रहा है, ठीक है, भागफल हो गया आपका 16 है। शेष देखो, शेष रखो बस यहाँ पे 400, x की जगह रखा हमने 400 और 5 का भाग देने, 5 अट्ठे 40, 80 आ गया, शेष आ गया 80। तो अगर आप संख्या प्राप्त करना चाहते हैं मतलब भाज्य, जिस संख्या में हम भाग देते हैं वह कहलाता है भाज्य, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक देखिए क्या है, भाजक है आपका 400 आ गया, x का मान 400 है ना, तो भाजक है 400, भागफल कितना है 16 है, प्लस शेष कितना है 80 है, तो 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, ठीक है 6400 हो गया, प्लस 80 है, तो ये दोनों जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 6480, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों ये, अगर आप खुद से करोगे तो ये मात्र 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मुझे समझाने के लिए देर लगती है, हर एक स्टेप लिखना होता है, लेकिन इसमें इतने स्टेप आपको लिखना नहीं है, आधे स्टेप तो मन में सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो स्पीड करो अपनी तेज, जिससे आप प्रैक्टिस डेली करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। यदि दो संख्याओं x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग किया जाता है, ठीक है, अगर एक संख्या x है इसको हमने d से भाग किया, ठीक है, तो शेष क्रमशः 4375, तो यहाँ पर भाग देने पर 4375 शेष बचता है, और जब हमने d से ही एक संख्या y को भाग दिया तो शेष बचता है 2986। यदि उन संख्याओं के योग अर्थात x प्लस वाई को, अगर हम x प्लस वाई को भाग दें d से, अगर d से भाग दिया तो शेष 2361 बचता है, तो d का मान क्या होगा। तो दोस्तों d जो होता है मतलब भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं, तो भाजक जो होगा वो रिमाइंडर फर्स्ट, ये r1 है मतलब पहला शेष, ये r2 है मतलब दूसरा शेष, और ये R3 है मतलब तीसरा शेष। तो पहला प्लस दूसरा R1 प्लस R2 माइनस R3 आप करोगे तो आपको भाजक मिल जाएगा। R1 अगर हम कहें कि R1 4375 दिया हुआ है, R2 जो दिया हुआ है वो 2986 है, माइनस R3 कितना है 2361 है, तो दोनों को जोड़ो पहले और तीसरे को घटा दो, 5 और 6 हो गया आपका 11, 11 का एक और एक आ जाएगा हासिल में, ऊपर कर दें, एक और एक आ गया हासिल में, तो 7 के ऊपर एक हासिल, 7 और एक 8, 8 8 16 की 6,
एक हासिल फिर गई, 3 और 1 4, 9 और 4 हो गया 13 की 3, एक हासिल, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 7361 माइनस 2361। तो यहाँ पे एक में से एक गया तो बचा 0, 6 में से 6 गए तो बचे 0, 3 में से 3 गया तो बचा 0, 7 में से 2 गए तो 5। तो वह संख्या जो हुई वह हुई 5000, जिसका हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप करोगे R1 प्लस R2 माइनस R3, मतलब पहला रिमाइंडर प्लस दूसरा शेष माइनस तीसरा शेष आप घटा दोगे उसमें से, तो आपका भाजक आ जाएगा। अब इसको समझो कॉन्सेप्ट क्या है आखिर। छोटी संख्याओं पर एग्जाम्पल लेके अगर हम आपको बताएं, कि कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर मान लो कि 4 का भाग आप 15 में कर रहे हो, ठीक है, और 4 का भाग आप 17 में कर रहे हो, तो देखें 4 का भाग 15 में करने पर कितना शेष बचेगा, 4 तिये 12, ठीक है, तो शेष कितना बचा, 3 बचा, 4 चौके 16, तो शेष कितना बचा, 1 बचा। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ के हम भाग दें, 15 और 17 इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें और फिर 4 का भाग दें, तो 15 और 17 हो जाएगा 32, 15 और 17 हो जाएगा 32, और 4 का जब हम 32 में भाग देंगे तो यहाँ पर 4 अट्ठे 32, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और शेष बचेगा 0। तो अगर हम चाहते हैं कि भाजक निकालना है, मतलब 4, 4 कैसे आएगा, ये भाजक था ना हमारा, 4 4 से ही तो भाग दे रहे थे, तो भाजक बराबर पहला रिमाइंडर मतलब 3 प्लस दूसरा रिमाइंडर मतलब 1 माइनस तीसरा शेष, तीसरा शेष तो 0 बच रहा है, तो 3 और 1 जोड़ो 4, और 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही रहेगा। तो हमारा जो भाजक था यही तो था, 4 से ही तो भाग दे रहे थे हम। तो यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हो, पहला शेष प्लस दूसरा शेष माइनस तीसरा शेष आप करोगे तो आपको मिल जाएगा कि भाजक क्या था। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 127 पर। यदि पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल को 7 की पावर n से विभाजित किया जाए, जहां n एक पूर्णांक है, तो n का सबसे बड़ा संभव मान क्या होगा। दोस्तों अगर पहले 50 मतलब 1 से गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से आप 15, सो डॉट 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 कहां तक लिखना है आपको, 50 तक। पहले 50 क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल, मतलब इन सब का आप गुणा करोगे तो जो संख्या आएगी, तो 7 की पावर n से विभाजित किया जाए, मतलब n का मान जो है वो बड़ा सा बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा मान संभव क्या है, आप 7 की कितनी घात से भाग दे दो कि वह पूरी तरह से भाग हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप उतने ही 7 से भाग दोगे जितने बार वहां पे 7 बन रहा होगा, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो 7 देखो एक बार बन जाएगा, मतलब यहाँ पे सीरीज जो बनेगी पहली बार 7, एक बार 7 हो जाएगा, तो n की पावर अगर 1 है तो एक बार 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से 7 कहाँ आएगा, 14 पे आएगा, तो 14 पे आएगा, फिर एक 7 आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो एक और 7 हमें चाहिए पड़ेगा। फिर आप देखो, फिर 21 पे आएगा आपका 7, तो 7 तिया 21। ठीक है, तो एक और 7 आ जाएगा, तो एक और 7 से आपको गुणा करना पड़ेगा। अब 7 चौके 28, अगला जो 7 आएगा 28 पे आएगा, तो 7 चौके 28। फिर अगला जो 7 आएगा 7 पन्ना 35, तो ये 35 पे आएगा, तो इस पे भी एक और 7 मिल जाएगा। फिर 7 छिंग 42 आएगा अगला, तो इस पे भी 7 रहेगा, है ना, एक 7 रहेगा। फिर 7 सत्ते 49, तो 49 में आपके 2 7 रहेंगे। तो देख लो कितने 7 आए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऊपर जो है ये 8 बार 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नीचे भी 7 की घात 8 अपन कर सकते हैं, जिससे कि ऊपर के पूरे 7 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 7, इससे n को हटा दो, और ये 8, मतलब 8 बार 7 नीचे होगा, तो ऊपर भी 8 ही बार है,
तो आप 7 की पावर 8 से भाग दे सकते हो, जिससे कि बड़ा सा बड़ा नंबर होगा 7 की पावर 8, जिससे ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। क्योंकि ऊपर जो है गुणा में 7 जो है वो 8 बार आ रहा है, तो 8 बार विभाजित हो जाएगा। अब 7 की पावर 9 नहीं कर सकते, क्योंकि एक 7 बच जाएगा, फिर नीचे एक 7 बच जाएगा। समझ पा रहे हो ना आप बात को? अगर जैसे हम कहें कि 1 से 10 तक में 3 की पावर n में n का सबसे बड़ा मान क्या होगा? तो यहाँ पर 1 से 10 तक में तो मतलब पहला नंबर तो 3 होगा जो इससे विभाजित हो रहा होगा, फिर 6 में आएगा 3, तो 6 में क्या, 3 गुणे 2, और फिर 9 में आएगा, तो 9 में क्या आएगा, 3 गुणे 3 आएगा। तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4। मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 10 तक की संख्याओं का अगर हम गुणा कराएं, तो यहाँ पे जो 3 की घात कितनी आई, 1 2 3 4, मतलब मैक्सिमम 4 पावर होगी, जो कि इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगी, क्योंकि ऊपर जो है वो 3 4 बार आ जाएगा, है ना। एक बार 3 में आएगा, एक बार 6 में आएगा, और 2 बार आएगा 9 में। तो इस तरह से ऊपर की संख्या में 3 4 बार होगा, तो नीचे भी अगर हम अधिक से अधिक 3 की घात 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना आंसर आ रहा था 7 की घात 8 आ रहा था, n का मान जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 पर। 10 की घात 100 को 5 की घात 75 से विभाजित करने पर भागफल क्या है? चलो भाग दे दें। तो एक काम करिए कि 10 को आप लिख सकते हो 2 की घात 100 गुणे 5 की घात 100। 10 को 2 गुणे 5 कर सकते ना, बटे 5 की घात 75। तो अब दोस्तों ये 5 ऊपर है 5 नीचे है, अगर आधार समान है तो भाग में जो घातें हैं वो घट जाती हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 100 गुणे 5 की घात 75, घटा दो तो 5 की घात बची 25। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन मैच कराने के लिए कहीं पर भी 100 घात नहीं है 2 की, तो आप एक काम करिए, मल्टीप्लाई में 10 की घात है तो 2 पंचे 10 बनाओ। कैसे? वो ऐसे बनेगा कि 2 की घात 100 में से 2 की घात 75 अलग निकाल दो और 2 की घात 25 अलग लिख सकते। गुणा में घातें जुड़ जाती है ना, तो हम इस 100 को ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 की घात 75 प्लस 2 की घात 25, 25 और 75 जोड़ के 100 ही बनाएगा, है ना, गुणे 5 की घात 25। तो इससे 5 और 2 की घात समान हो गई तो आधार का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की घात 75 गुणे 10 की घात 25। तो आपकी 2 की घात 75 गुणे 10 की घात 25, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 पर। n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। ठीक है, n कोई संख्या थी, अगर हम 4 से भाग दें तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है 3। ठीक है, अगर हम 2n को 4 से भाग करें तो शेष क्या होगा? तो दोस्तों जितना रिमाइंडर पहले बच रहा था ना, आप तरीका ये है, ट्रिक ये है कि आप सीधा उसी रिमाइंडर में भाग दे दो अगले, मतलब अगर संख्या का 2n किया तो रिमाइंडर का शेष का भी 2 गुना कर दो। संख्या के साथ जो करेंगे वही शेष के साथ आपको कर देना है, और 4 का भाग देना है तो 4 का भाग दे दो। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 बटे 4, और 4 का 6 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। और इसका बेसिक मैंने कल आपको बताया भी था कि अगर हम 4 का भाग दे रहे हैं, जैसे कोई नंबर n है, इसमें हम 4 का भाग दे रहे हैं, तो मान के चलो k बार भाग हुआ और यहाँ पर शेष बच रहा है 3 शेष बचा। ठीक है, और देखो, अब वो कह रहे अगर संख्या का 2 गुना कर दिया जाए, तो पहले आप ये बताओ कि ये संख्या क्या बनेगी। ये संख्या बनेगी आपकी n बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक है 4, भागफल कितना है k, और प्लस शेषफल कितना है 3। तो संख्या होगी हमारी 4k प्लस 3। अब ये कह रहे हैं कि अगर उसी संख्या को हम चार, उसी संख्या के 2 गुने को हम 4 से भाग दे दें, उसी संख्या का 2 गुना कर दो, तो 2 गुना करने के लिए हमें 2 का गुणा कराना होगा, मतलब n हमारी संख्या थी तो 2 गुना करना है तो 2n,
तो 2n का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का यहाँ पर भी होगा, 2 इंटू 4 के प्लस 6। तो यहाँ पर अब हम 4 का भाग देंगे तो 4 से ये तो पूरा कट जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है ये, 4 से 4 में तो पूरी तरह से भाग गया, प्लस 6। अब 6 बच रहा है तो 4 का 6 में भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 2। ये आपका बेसिक था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 पर। यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो और उसे 6 से विभक्त कर दिया जाए तो शेष क्या होगा। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या मानो आप, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि 16 एक पूर्ण वर्ग, 16 का जो पूर्ण वर्ग होगा तो ये होगा 256। अगर इसको हम 6 से विभाजित कर दें तो देखें जरा शेष क्या बचता है। अगर 6 से विभाजित कर दें तो 6 चौके 24, बच रहा है 1, 6 दूनी 12, ये तो भागफल हो गया। शेष कितना बचा आपका, ये बच रहा है 4, ठीक है ना। 6 दूनी 12 हुआ था और ये 16 बन रहा था, शेष हासिल आके 1, तो ये आ गया था 16 और 6 दूनी 12, तो बच रहा 4 शेष। अगर हम कोई और नंबर मानते हैं, जैसे कि हमने माना 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 में अगर आप 6 का भाग दो तो 6 चौके 24, बच रहा है 4, 6 8 48, तो शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 1, शेष बचा 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 15 की घात 2 15 के वर्ग में भाग देते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग में भाग दिया जाए, तो अगर हम 6 का भाग 225 में देते हैं तो यहाँ पर 6 या 18, 3 बार भाग होगा, बचा 4, तो हो गया 45, तो 6 7 42, 6 7 42, तो बच रहा कितना, शेष कितना बच रहा है, शेष बचता है 3, ठीक है। तो 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ये शेष बच सकते हैं। अगर हम 14 का स्क्वायर लें, यहाँ पर हमने लिया था 16 का, फिर यहाँ पर हमने लिया 17, फिर 15। अब अगर हम 14 का स्क्वायर लेते हैं तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 में अगर 6 का भाग दें तो 6 तिया 18, बचा 1, तो 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है 4। अब देखो रिमाइंडर जो है वो रिपीट होना शुरू हो गया, 4 हम आ चुका था ना। अगर हम 13 का स्क्वायर लेते हैं, 13 का 169, और इसमें 6 का भाग देते हैं तो 6 दूनी 12, बचा कितना 4, तो ये अपना 49 हो गया, 6 8 48, तो शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 1, शेष बचा 1। तो इस तरह से आप संख्याएं लेके देखोगे तो आपका 4 1 3, मतलब 4 1 3 किस में है, इसी में है, ऑप्शन नंबर सी 1 3 4, तो यही आपका शेष बचेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 में। n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की घात 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर शेष क्या रहेगा। दोस्तों कुछ भी मान लो, उन्होंने कहा है पूर्णांक मान के लिए, तो n कुछ भी मान सकते हो। मान के चलो n को 1 माना तो 3 की घात 2 हो गया 9, 9 इंटू n की जगह 1 रखा, 9 प्लस 9 प्लस 5, तो 9 9 18, 18 और 5 23, जब आप 3 का भाग दोगे तो आपका शेष बचेगा 2, 3 सत्ते 21 और 23 हो गया था ना इनका योग, तो 23 में जब 3 का भाग दिया तो 3 सत्ते 21 पूरी तरह से विभाजित हुआ और शेष बचा 2, तो 2 आपका सही आंसर होगा। लेकिन अगर आप कोई और भी रख के देखो, कुछ और ट्राई करते हैं कि 1 रखा था, अभी अब 2 रख के देखो, 3 की घात 2 गुणे n की जगह 2 रखा, प्लस 9 इंटू 2 प्लस 5 में जब हम 3 का भाग करेंगे तो 3 की घात 4 होता है 81, प्लस 9 दूनी 18 प्लस 5, तो इन सबको जोड़ो तो 1 और 8 9, 9 और 5 हो जाएगा 14 की 4 1 हासिल, 8 और 1 9 और 1 10, तो 104। इसमें अगर हम 3 का भाग दें तो 3 तिरका 9, बचा 1, तो 14 हो गया, 3 चौके 12। अब शेष कितना बचा, 14 हो रहा था ना यहाँ पे, तो 14 में से 12 आ गया तो इससे घटा दो 14 में से 12, तो शेष कितना बचा, 2 बच रहा है, तो 2 आपका सही जवाब होगा। इस कंडीशन पे हमेशा 2 शेष बचेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। इस तरह के सवाल अभी हमने आपको बताया कि जितना शेष बच रहा है
उसी में अगर संख्या समान है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, यदि उसी संख्या को अगर संख्या समान है तो आप जस्ट अगले नंबर से उस शेष में भाग दे दो बस। संख्या कोई भी रही हो, आपको कोई मतलब नहीं है, आप सीधा जितना शेष बच रहा है ना 29 शेष आ रहा, तो 29 में ही आप भाग दे दो। इसका बेसिक हमने पीछे आपको बताया अभी, तो पीछे अभी अभी बेसिक सॉल्व किया है, तो आप वैसे कर सकते हो। 8 या 24 बचा कितना 5, तो 5 इसमें शेष आएगा 8 का भाग देने पर, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो 33 में कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर अपना जो है 133, इसमें कह रहे हैं जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। ठीक है, 6 से विभाजित करा जब हमने n को 6 से विभाजित कर रहे तो रिमाइंडर आ रहा है 4। ठीक है, तदनुसार जब 2n को अगर n का 2 गुना कर दिया जाए, अगर n का 2 गुना कर दिया जाए तो उसको अगर हम 6 से भाग दें, तो अभी अभी दोस्तों हमने बताया था कि जो संख्या के साथ करेंगे, अगर संख्या का 2 गुना कर दिया तो शेष का भी आप 2 गुना कर दो। तो शेष कितना था 4 था, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8, 8 को आप 6 से भाग दो तो रिमाइंडर आपका जो बचेगा 6 एकम 6, और 8 में से 6 को घटाओ तो रिमाइंडर हुआ आपका 2। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बेसिक हम इसके पीछे करवा चुके हैं, आप पीछे वाले क्वेश्चन में सीख चुके हो, तो वही इस पे भी आपको करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। 134 में कह रहा है कि 3 की घात 21 को 3 की घात 21 को विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा 5 से जब हम भाग दें। तो 5 से जब हम भाग दें दोस्तों यहाँ पर, तो 3 की घात 21 को अगर आप 5 से भाग दोगे तो देखिए क्या होता है कि ऊपर वाली जो संख्या है ना, आप इसको इस तरह से लिखिए कि ये 5 के मल्टीपल में, 5 के गुणज के रूप में एक कम या ज्यादा के रूप में आ जाए। मतलब क्या 3 की कोई ऐसी घात है जो 5 के किसी गुणज के रूप में एक कम या एक ज्यादा आ रहा हो? जैसे कि अगर 5 दूनी 10 होता है, अगर 5 दूनी 10 होता है तो क्या 3 का स्क्वायर करने पर 10 9 नहीं होता है? अगर 3 का स्क्वायर कर दें तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर अपन एक काम करेंगे कि 3 को इस तरह से घात में तोड़ो कि वो 5 की गुणज के एक कम या एक ज्यादा के रूप में बन जाए। तो 5 का अगर हम 3 की घात 21 को 3 की घात 2 गुणे 10 लिख सकते, 2 धाम 20 हो जाएगा, और एक 3 बच रहा है, 21 थे ना 3, गुणा में घात के ऊपर घात होती है तो इसका तो गुणा हो जाता। 21 था तो 2 धाम 20 हो गया, और 21 था तो एक घात अलग से लिख दी। ठीक है, तो 20 और एक 21 बन गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब है 9 की घात 10 बन गया ये, बटे 5 गुणे 3 की घात 1। तो जब आप 5 का 9 में भाग दोगे तो देखो शेष दो तरह से बचता है। अगर आपको 9 में 5 का भाग देना है, तो अगर आप एक बार पहाड़ा पढ़ दोगे इसका, तो 5 5 एकम 5, ठीक है, एक बार अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 एकम 5 आपका 4 शेष बचेगा जो कि प्लस में होगा। अगर आप इसका पहाड़ा पढ़ देते हो 2 बार, अगर मान के चलो इसका पहाड़ा आपने पढ़ दिया 2 बार, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और फिर आप घटाओगे तो रिमाइंडर बचेगा -1। तो दोस्तों रिमाइंडर दो तरह से होता है, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर, एक नेगेटिव रिमाइंडर। शेष दो तरह से बचता है, एक तो धनात्मक शेष और एक ऋणात्मक शेष। तो यहाँ पे आपने अगर उसका पहाड़ा उससे ज्यादा बार पढ़ दिया, जस्ट उसके एक नंबर आगे पढ़ दिया, तो आपका रिमाइंडर बचेगा नेगेटिव में। तो यहाँ पर 5 से आप भाग दो 9 में, तो एक जस्ट ज्यादा बार पढ़ दो आप पहाड़ा, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, अभी अभी हमने बताया 5 दूनी 10, शेष कितना बच रहा है -1, तो -1 शेष बचेगा यहाँ पे। -1 की घात है 10 गुणे 3 की घात है 1 बटे 5। तो माइनस की घात जब भी इवन नंबर में होगी तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर -1 इंटू -1 आप करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसी तरह से एक जोड़ा जब बन जाता है माइनस और माइनस का गुणा के रूप में, तो वो प्लस में चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पर भी आपका देखो 10 एक इवन नंबर है और इसमें दो दो के अगर हम जोड़े बनाए तो 5 जोड़े बन जाएंगे, तो माइनस 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 ऐसे जब 10 बार आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस के 1 इंटू 3/5, तो 5 का जब 3 में भाग देंगे तो शेष 3 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या होगा। दोस्तों बहुत आसान सवाल है, अभी तक हम यही करवाते आ रहे हैं कि शेष जितना बच रहा है, जितना शेष है उसी में आप भाग दे दो बस उस संख्या का। तो अगली जो संख्या है 29 से भाग दें, तो 29 का भाग आप उसी शेष में दे दो 63 जो बच रहा था, तो 29 दूनी 58, शेष कितना बच रहा है 5। तो ओरली क्वेश्चन था, इसमें पेन एंड पेपर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। आप 29 का भाग 63 में मन में ही देख सकते हो, 29 दूनी 58 और बचा कितना 5, 63 से 58 घटाया तो 5। अब देखो अब कितने बार ये क्वेश्चन आया, 2003 में, 2009 में, 2010 में, 2010, 2011 एसएससी 10+2 में, एसएससी सीजीएल में आया 99 में, 2000 में, 5 में, 6 में, फिर 8 में, 10 में, 11 में, 11 में, फिर 15 में। तो काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ओरली क्वेश्चन है, आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 73 तथा 129 में से प्रत्येक को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल रहता है। दोस्तों ये कहना चाह रहे कि वह संख्या बताओ जिससे हम 73 में भाग दें तो 3 शेष बचे, ठीक है। अगर 129 में भाग दें तब भी 3 शेष बचे, तो शेष बच रहा है 3 दोनों ही कंडीशन में। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो ऑप्शन आप देख रहे हो सारे के सारे 73 और 129 से छोटे हैं, मतलब वह संख्या जो इन दोनों को काट रही हो वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, मतलब इनके गुणनखंड में जो कॉमन नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 73 से पहले 3 घटाओ तो 70 और 129 से 3 घटाओ तो 126। अब हमारा जो आंसर होगा वो इनका HCF होगा, तो HCF जो 70 और 126 का होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे 70 और 126 का आप डिफरेंस देख लो कितना आ रहा, 30 और 26, तो ये हो रहा 56। क्या 56 से 70 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 56 से क्या 126 कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, और जो HCF होता है वो डिफरेंस का ही एक फैक्टर होता है। अब देखो 56 किससे कटेगा, क्या 12 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। 13 से कटेगा क्या, 13 से भी नहीं कटेगा। 14 से, 14 चौके 56, तो 14 ही है जिससे 56 कट रहा है। तो मतलब जो अपना HCF होगा वो 14 होगा। अगर आप HCF निकालने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप उन संख्याओं का डिफरेंस निकाल दो, और डिफरेंस जो आया वो डिफरेंस हमेशा जो भी HCF होगा या तो वो डिफरेंस अंतर होगा या फिर अंतर का ही कोई फैक्टर होगा, मतलब जो भी संख्या HCF होगी वो उस अंतर को काट रही होगी। तो 14 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 56 को पूरी तरह से काट रहा था। तो हमारा जो सही आंसर हुआ वो हुआ 14, इसका HCF हुआ 14। अगर 14 का आप 73 में भाग दोगे तो देखो 14 पंचे 70 और 3 शेष बच रहा है ना, और इसी तरह से अगर आप 14 का 129 में भाग दोगे तो आपका तब भी 3 शेष बचेगा, 14 नम्मा हो जाएगा आपका 126, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर ज्ञात कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, ठीक है। n को जब 5 से विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो आया वो रिमाइंडर आया 2। जब n स्क्वायर को 5 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, n स्क्वायर। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि इस तरह के शेष वाले जो भी सवाल होते तो संख्या का साथ जो किया, संख्या n थी उसकी घात 2 कर दी, तो आप शेष का भी घात 2 कर दो और उसमें भाग दे दो। 5 का भाग कह रही है तो 5 का भाग दे दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 में जब 5 का भाग देंगे तो शेष 4 ही रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 138। 17 की घात 200 में जब हम 18 का भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। दोस्तों जब 18 का भाग कर रहे हैं
तो 17 जो है देखो 18 से जस्ट एक नंबर छोटा है, तो अगर 18 का आप भाग दोगे 17 में, तो ये देखो 18 एकम 18, तो ये माइनस करोगे तो माइनस का 1 शेष बच रहा है। तो अगर आप संख्या को एक जस्ट उससे आगे पढ़ जाओ, मतलब 17 में भाग दे रहे थे तो 18 एकम 18, एक बार हमने पढ़ा तो 18 ज्यादा हो रहा, या तो प्लस का आपका 17 रिमाइंडर होगा इसमें, या फिर माइनस का एक शेष बचेगा। तो रिमाइंडर आपका शेष जो होता है वो या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो माइनस में आपका 1 बच रहा है यहाँ पे रिमाइंडर, तो 18 का जब 17 में भाग दिया तो माइनस का एक शेष बचा, और एक की घात है 200। तो कितनी भी घात हो, अगर आपने देखा वो सम संख्या है, घात में कैसी है, सम संख्या है, तो वो माइनस किस में बदल जाता है, वो प्लस में बदल जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी ये यूज हुआ था। तो अपना आंसर हुआ ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, ठीक है, अगर हम एक संख्या x है, अगर इसमें हम 33 से भाग दे दें, भाग देने पर शेष क्रमशः 21, मतलब 21 बच रहा है, और दूसरी एक संख्या y है मान के चलो, तो इसमें हम 33 से भाग दे दें तो शेष बचता है 28, 28 शेष बचता है। यदि उन उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दे दिया जाए, अगर उन दोनों संख्याओं के x प्लस वाई को हम 33 से भाग दे दें तो शेष क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया था कि संख्याओं के साथ जो किया जाता है वही शेष के साथ कर दो, मतलब अगर संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो आप शेष को भी जोड़ दो। 21 प्लस 28 बटे किससे भाग देना है, 33 से भाग देना है। तो 1 और 8 हो गया आपका 9, और 2 और 2 हो गया 4, तो 49 में आप 33 का भाग दे दो तो वही आपका शेष होगा। तो 33 दूनी तो 66 होता, मतलब एक बार भाग होगा तो 9 में से 3 गया तो आपका 6, और 4 में से 3 गया तो बचा 1, तो 16 आपका रिमाइंडर होगा। तो सही आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 पर। P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बराबर दिया हुआ है 5, और P प्लस क्यू ब्रैकेट आर प्लस एस बराबर है 6। तो आपको ज्ञात करना है कि P प्लस क्यू माइनस, आप यहां से माइनस कॉमन निकाल दो तो माइनस बाहर रह गया, आर प्लस एस, मतलब P प्लस क्यू में से आर प्लस एस घटाएं तो उसका मान क्या होगा। दोस्तों देखो, अगर यहाँ पर P प्लस क्यू और R प्लस एस ऐसी दो संख्याएं मान लो, अगर इसे हम A मान लें और मल्टीप्लाई इसे B मान लें, तो ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणा करें तो 6 आए। ठीक है, अगर P प्लस क्यू को हमने A माना और R प्लस एस को हमने B माना, तो इनको जोड़ने पर 5 है। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो 6 और जोड़ें तो 5, तो ऐसी है हमारी 2 गुणे 3, है ना। ऐसी जो संख्याएं हुई 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। तो यहां पर आप कहोगे कि P प्लस क्यू और P R प्लस एस ये गुणे के रूप में है, तो P प्लस क्यू का मान कितना हो गया 3, और R प्लस एस का मान कितना हो गया 2। अब दोस्तों यहाँ पर घटाना है हमें, P प्लस क्यू माइनस R प्लस एस, तो घटाएंगे तो बड़ी से छोटी संख्या को घटाएंगे, मतलब 3 माइनस 2, P प्लस क्यू का मान है 3 और R प्लस एस का मान है 2, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो करेक्ट आंसर आपका है प्लस का 1। ठीक है, संख्यात्मक मान ने पूछा था और संख्यात्मक मूल्य जो होगा वो प्लस में होगा आपका। ओके, तो आज के 20 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं, और सबसे बेस्ट मेथड से मैंने आपको कराया, बेसिक भी बताया कुछ क्वेश्चन में, और जो रिपीट होने वाले बेसिक थे उनको आप कर सकते हो खुद से, क्योंकि एक से दो बार मैंने बता दिया उन्हीं क्वेश्चन पर। अब वो क्वेश्चन दोबारा आए हैं तो उनका मैंने ट्रिक बता दी है, बेसिक आप लोग कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको खुद से लगाना है, तभी आप परफेक्ट हो गए मैथ में। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरा मिलता रहे और आप ज्यादा से ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस कर पाओ। और आप मुझसे जुड़ सकते हो टीचमेंट ऐप पर, जिसमें आज से 4 मार्च से आपका कोर्स शुरू होने वाला है मैथ का, जिसमें मैं डेली आपको शाम के 7 बजे बेसिक टू हाई लेवल कंप्लीट क्लास कराने जा रहा हूँ। पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको मेहनत करनी है और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप बस मेहनत करिए और सिलेक्शन पाइए। ठीक है।
थैंक यू।